दोस्तों अब जो लाभ हानि का है वो इम्पोर्टेंट पार्ट चालू हो रहा है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट इसलिए है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी वगैरह में। इसके एडवांस वर्जन हम आगे लेंगे, परंतु यहाँ से वीडियो इम्पोर्टेंट हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब था वो बेसिक था, परंतु अब जो है वो और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट टाइप ले रहा हूँ। इसमें दो वस्तुओं का क्रय मूल्य देगा, दो वस्तु का क्रय मूल्य देगा, और अलग अलग भी दे सकता है और समान भी दे सकता है। और गलती कहाँ से होती है बच्चों से, कन्फ्यूजन कहाँ से होता है वो मैं बताऊंगा आपको। दो वस्तु का क्रय मूल्य देगा, आपको लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस तरीके से आता है, देखिए मैं समझा देता हूँ पहले कि एक वस्तु मैंने क्रय की, पहली वस्तु मान लो मैंने 1000 रुपये में क्रय की, और दूसरी वस्तु भी मैंने कितने रुपए में क्रय की, 1000 रुपये में क्रय की। ये क्रय मूल्य है, दोनों वस्तु का क्या है, क्रय मूल्य है। मैंने पहली वस्तु पर 25% लाभ कमाया और दूसरी वस्तु पर 25% क्या कमा लिया, हानि कमा ली। दूसरी वस्तु पर 25% हानि हो गई, पहली वस्तु पर 25% लाभ हो गया। पूरे सौदे में लाभ हानि ज्ञात करना है। पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी ये ज्ञात करना है। हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं और 25 और 25 को गुणा करते हैं। 600 कितना आता है, 25, और 2 स्थान पहले पॉइंट लगाकर हानि कर देते हैं। क्या कर देते हैं, हानि। ये गलत है। ये क्या है, गलत है कि ऐसे क्वेश्चनों पर हमेशा हानि होती है। बच्चों ये एक ही दिमाग में होता है कि ऐसे क्वेश्चनों पर हमेशा हानि होती है, ये गलत है। यदि क्रय किया गया है तो क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। लाभ और हानि किस पर निकाले जाते हैं, क्रय मूल्य पर निकाली जाते हैं। इस चीज़ से मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। देखिए न लाभ होगा न हानि होगी। यदि क्रय मूल्य दिया हुआ होगा और समान लाभ और समान हानि दे रखी होगी, क्रय मूल्य दोनों का समान है, तो आप ये हमेशा मानकर चलिए कि उस पर न लाभ न हानि होगा, न लाभ न हानि होगा। पूरे सौदे में न लाभ न हानि होगी। बच्चे ये गलती करते हैं और मैंने बहुत सारे बच्चों को ये गलती करते हुए देखा है कि ये लाभ निकलेगा किस पर निकलेगा, क्रय मूल्य पर। 1000 रुपये पर 25% का लाभ होगा। 1000 रुपये पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा, 25% का लाभ होगा। तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपये लाभ। 250 रुपये क्या हो जाएगा, लाभ। और 25% हानि होगी, 25% हानि होगी, तो ये हो जाएगा आपका 250 रुपये का। 25% हानि होगी तो ये हो जाएगा 250 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। क्रय मूल्य क्या है, समान। क्रय मूल्य क्या है, समान। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत भी क्या है, समान। तो दोनों यहाँ पर लाभ 250, हानि 250, न लाभ न हानि, न लाभ न हानि। क्या होगा, न लाभ न हानि। ये ध्यान रखना है। तो एक लाइन आप लिख सकते हो कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो, हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत यदि समान दे रखा हो तो पूरे सौदे में न लाभ न हानि होगी। पूरे सौदे में क्या होगा, न लाभ न हानि होगी। ये क्वेश्चन तो डाल दूंगा अभी, परंतु जो क्वेश्चन आता है वो ये लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत अलग अलग आता है। लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत क्या आता है, अलग अलग आता है। और हमें पूरे सौदे में पूछता है कि हानि हुई कि लाभ हुई, वो नेक्स्ट है। परंतु पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं कि लिखित में कैसे आता है। साधारण से क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन ये है, क्रय मूल्य समान हो, दो वस्तुओं का क्रय मूल्य क्या हो, समान हो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान हो, यहाँ पर ये लगा लो। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य यदि समान हो, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत दोनों का दे रखा है, परंतु वो भी समान हो, तो पूरे सौदे में न लाभ न हानि होगा। उत्तर आप इसका सीधा लिख सकते हो, न लाभ न हानि। बिना निकाले ही आप ये उत्तर दे सकते हो, न लाभ न हानि। इसमें पूरे सौदे में न लाभ न हानि होगा। देखो क्वेश्चन किस पर निकलता है, दो दुकानदार ने दो घड़ी प्रत्येक 9550 रुपये में खरीदी। कितना हार्ड मैंने ये दिया है कैलकुलेशन, परंतु इसमें निकालने की जरूरी नहीं है। यहाँ पर प्रत्येक शब्द आपको ध्यान रखना है। खरीदी मतलब हमने क्रय की, समान क्रय मूल्य, समान क्या हो गया, दोनों का क्रय मूल्य समान हो गया। क्रय मूल्य क्या हो गया, समान हो गया। 9555.50 रुपये में खरीदी है और प्रत्येक वस्तु खरीदी है। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक शब्द होना चाहिए वरना गलत हो जाएगा। प्रत्येक मतलब दोनों का, दोनों घड़ियों का प्रत्येक मतलब
एक का 9,550.50 है, दूसरी का भी 9,555.50 ही है, दोनों का समान है। इस पर 13% लाभ हो गया और इस पर 13% क्या हो गई, हानि हो गई। तो बराबर हो गया काम, क्या हो गया, बराबर हो गया। इसका मतलब पूरे सौदे में यदि आपको पूछे, पूरे सौदे में आपको पूछेगा क्वेश्चन, पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी, तो आपको क्या कहना है, न लाभ न हानि। मतलब आपको उत्तर देना है न लाभ न हानि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें यहाँ पर ये प्रतिशत है वो चेंज हो जाएंगे, तो हमें निकालना पड़ेगा कि पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगा। तो इसलिए हम क्या होगा, क्रय मूल्य भी यदि हमें चेंज हो जाए, क्रय मूल्य भी यदि हमें चेंज हो जाए, या क्रय मूल्य एक ही दे सकता है, इसका कोई दिक्कत नहीं है, एक दे देगा, प्रत्येक का क्रय मूल्य इतना है, और लाभ हानि चेंज हो जाए, लाभ हानि क्या हो जाए, चेंज हो जाए, तो हमें पूरे सौदे में लाभ हानि निकालना आना चाहिए। वो क्वेश्चन लेते हैं, वो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आए हुए भी हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन है क्रय मूल्य असमान हो जाएगा, कोई बताता नहीं है, बहुत कम टीचर्स क्या है शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में बहुत सारी चीज़ें छोड़ देते। हम आपको पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5, 1, 2, 3, 4, 5 पार्ट में हम आपको पूरी चीज़ें बताएंगे कि लाभ हानि में क्या क्या है। लाभ हानि के क्वेश्चन सरल से लेकर हार्ड तक आएंगे, इसलिए आप पूरा देखें, आगे तक देखें, आगे और भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आने वाले हैं, इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाले हैं। यहाँ पर देखिए आपका क्रय मूल्य असमान हो गया, या एक भी दे सकता है, क्रय मूल्य समान भी दे सकता है दोनों का, परंतु लाभ हानि चेंज कर देगा। लाभ और हानि है या लाभ है मान लो, तो ये चेंज हो जाएगा। ये 10% है तो यहाँ 10% नहीं रहेगा, ये 5% हो गया। अब हमें निकालना ही पड़ेगा क्वेश्चन में, पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी, ये हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना ही पड़ेगा। और क्वेश्चन सरल है, कितना इजी है वो देखिए। पहली वस्तु पर हमें लाभ निकालना है, कितना परसेंट, 5%। और लाभ और हानि हमेशा किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। ये ध्यान रखें, लाभ और हानि किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है, क्रय मूल्य पर निकलती है। तो सीधा आप निकाल सकते हैं, लाभ व हानि क्रय मूल्य पर निकलती है। ये भी लाभ है और ये भी क्या है, लाभ है, तो दोनों में लाभ ही हुआ है, इसलिए सीधा हम लाभ, टोटल लाभ में बताऊंगा आपको कितना हुआ है। यहाँ पर देखिए 5% सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि कौन सा मूल्य दे रखा है, खरीदा हुआ मूल्य दे रखा है, इसलिए आप सीधा निकाल सकते हैं। इसका 5% निकालिए सीधा, ठीक है। और ये 2 शून्य से 2 शून्य चली गई, कितना लाभ हो गया, 10 रुपये का लाभ हो गया पहली वस्तु पर, 10 रुपये का। दूसरी वस्तु 10% निकालिए, 300 का, ठीक है, परसेंट हटाएंगे, नीचे 100 आ जाएगा, और ये कितना आ गया, 30। कितना लाभ हो जाएगा, 30 लाभ हो जाएगा। अब देखिए अपना 30 रुपये इस पर सीधे दिख रहे हैं, 300 का 10% कितना हो गया, 30, और 200 का 5% कितना हो गया, 200 का 5% कितना हो गया, 10 रुपये। टोटल मिलाकर लाभ हो गया 40। हमें लाभ प्रतिशत निकालना, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत निकालना, तो लाभ को ऊपर रखेंगे, ये 40 लाभ है। लाभ और हानि किस पर निकलती है, पूरे सौदे में लाभ हानि निकालनी है। लाभ और हानि किस पर निकलती है, क्रय मूल्य पर। पूरा सौदा में क्रय मूल्य कितना है, 200 पहली वस्तु का है, 300 इसका है, तो टोटल कितना हो गया, 500। इंटू कितने से करेंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए किसी भी वस्तु को 100 से गुणा कर दे, तो ये पूरे सौदे का लाभ और हानि आपके पास आ जाएगा। पूरे सौदे का लाभ और हानि आपके पास आ जाएगा, कितना परसेंट आ जाएगा, 8% लाभ हो जाएगा। 8% क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तो आप सीधा बहुत ही परफेक्टली तरीके से आप, यदि क्रय मूल्य दिया हुआ है तो आप सीधा ही निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं, देखिए पहली वस्तु पर क्या होगा, हानि होगी, और दूसरी वस्तु पर यहाँ पर 1000 रुपये पर कितने की हानि हो रही, 10% की हानि हो रही, और 2000 पर लाभ कितना हो रहा, 20% का लाभ हो रहा। हमें शुद्ध रूप से हानि व लाभ चाहिए, हमें शुद्ध रूप से क्या चाहिए, हानि व लाभ चाहिए। 1000 का 10% सीधा निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें क्या दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य दे रखा है, तो आप सीधा निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए हानि कितनी होगी, देखो हानि है वो ऐसे निकलेगी, 1000 का कितना परसेंट निकाल दो, सीधा 10% निकाल दो, तो
ये हानि हो गई आपकी 100 रुपये की हानि हो गई, 100 रुपये की क्या हो गई, हानि हो गई। ये लाभ 2000 रुपये, दूसरी वस्तु पर 20% का लाभ है, मतलब कितने का लाभ हो गया आपका, लाभ हो जाएगा 2000 का 20% सीधा निकालो, मतलब आपका 2000 का लाभ हो गया 400 रुपये। कितना हो गया, 400 रुपये। ये सीधा दिखाई भी देता है, यहाँ से निकल सकता है सीधा, 20 रखा और आपने काटापीटी कर दी, यहीं पर कर लिया करो, है ना, सीधा यहीं पर हो जाता है। यहाँ 1000 का 10% 100 होता है, सबको पता है, और 2000 का 20% 2 दूनी 4, 400 होता है। कितना होता है, 400 होता है। 400 लाभ हुआ, 100 रुपये हानि हुई। शुद्ध रूप से कितने का लाभ हो गया, लाभ ज़्यादा है तो ये हानि घटा दो 100 रुपये, कितना का लाभ बच गया, कितने का लाभ बच गया, लाभ प्रतिशत हो जाएगा, लाभ बच गया 300 का, वो ऊपर दे दो। लाभ चाहिए तो लाभ ऊपर देंगे, 300 का लाभ बच गया, 400 में से 100 घटा दिया, 300 का लाभ बच गया। कितने पर बचा, 1000 रुपये ये में खरीदा, 2000 ये में खरीदा, कितने हज़ार में, 3000 पर। और ये कितना हो गया, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। कितना प्रतिशत लाभ हो गया, 10% लाभ हो गया। कितना प्रतिशत लाभ हो गया, 10%। ऐसे निकालना आपको। यदि आपका क्रय मूल्य असमान हो या समान भी दे दे परंतु लाभ हानि ऐसे अलग अलग दे रखी हो तो पूरे सौदे में इस तरीके से आपको निकालना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट टाइप्स आ गई है। इंपॉर्टेंट टाइप में टाइप 7, इंपॉर्टेंट टाइप में हमें विक्रय मूल्य देगा। दो वस्तु का क्या देगा, विक्रय मूल्य। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य देगा हमें, दो वस्तुओं का क्या देगा, विक्रय मूल्य। और वो यदि समान है, विक्रय मूल्य क्या है, समान विक्रय मूल्य देगा, समान विक्रय मूल्य देगा। विक्रय मूल्य क्या देगा, समान। और जो लाभ और हानि है, दो वस्तुओं को बेचने से जो लाभ और हानि है वो भी क्या होगी, समान होगी। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत भी क्या होगी, समान होगी। हमें पूछेगा पूरे सौदे में क्या हुआ, हमें पूछेगा पूरे सौदे में क्या हुआ, तो अब हमें बताना है कि हानि हुई, क्या हुई, हानि हुई। यदि विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, दोनों वस्तुओं का समान होना चाहिए। लाभ और हानि प्रतिशत भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तो पूछे पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि, दो वस्तु, दो घोड़े बेचे, दो बकरी बेची, है ना, दो भैंस बेची, कुछ भी बेचा हो, है ना। यदि आपका विक्रय मूल्य दोनों समान है, लाभ और हानि भी समान है प्रतिशत में, और आपसे पूछे कि हानि हुई कि लाभ हुआ, तो आपको हानि बतानी है। प्रतिशत में हमेशा क्या होगी, हानि होगी। अब कितनी होगी मैं बताता हूँ। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सरल है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन में आपको लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। मैंने बताया था कि यदि वस्तु दोनों का क्रय मूल्य यदि समान हो, और लाभ क्रय मूल्य की बात कर रहा हूँ, यदि वस्तु दोनों समान मूल्य पर क्रय की गई, लाभ और हानि प्रतिशत भी क्या हो गया, समान हो गया, तो पूरे सौदे में न लाभ न हानि होगी। यह मैं आपको बता चुका हूँ। अब यदि विक्रय करें पूरे सौदे में तो हमेशा क्या होगा, हानि होगी। दोनों विक्रय मूल्य समान होने चाहिए। यहाँ पर प्रत्येक शब्द को जरूर देखें। दो घोड़े हैं, पहला घोड़ा भी 910 रुपये में बेचा, दूसरा भी 910 रुपये में बेचा, मतलब विक्रय मूल्य क्या है, समान है। विक्रय मूल्य क्या है, समान है। प्रथम घोड़े पर 10% हानि हुई और दूसरे घोड़े पर 10% क्या हो गया, लाभ हो गया, मतलब लाभ और हानि प्रतिशत भी क्या है, दोनों का 10% समान है। हमें पूरे सौदे में लाभ हानि प्रतिशत पूछा है, तो क्या होगा, हानि होगी। और हानि कितने प्रतिशत होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 और 10 को गुणा कीजिए, जो समान आपको हानि और लाभ दे रखे हैं उनको गुणा कीजिए और दो स्थान पहले पॉइंट लगा दीजिए, इजी हो जाता है क्वेश्चन, है ना। वो ये सूत्र है। सूत्र यदि किसी को नहीं भी आता है, किताबों में है, आप देख लेना, उसको बताने की जरूरत नहीं है। किताबों में बहुत सारे सूत्र पड़े हैं इसके, ठीक है। एक सूत्र है जो यूज किया जाता है, इसमें 10 और 10 को गुणा कीजिए, मतलब कितना हो गया, 100, और दो स्थान पहले पॉइंट लगा दीजिए प्रतिशत को उठाने के लिए, ये प्रतिशत लगाने के लिए, ये 1% हानि होगी। कितने पूरे सौदे में कितने प्रतिशत हानि हो गई, 1%। दो स्थान पहले हमेशा पॉइंट लगाना है। कितने स्थान पहले पॉइंट लगाना है, दो स्थान पहले पॉइंट लगाना है। जैसे 10 और 10 को गुणा किया, 100 आ गया, दो स्थान पहले पॉइंट लगा लो, मतलब कितना हो गया, 1% की क्या हो गई, हानि हो गई। हमेशा हानि होगी ऐसे सौदे में। ये प्रतिशत में पूछता है तो ठीक है, परंतु आजकल रुपयों में भी पूछा जाने लगा है। किस में पूछा जाने लगा है, रुपये में भी पूछा जाने लगा है। वो मैं आपको बताऊंगा कि रुपये में भी पूछा जाने लगा है। वो कैसे, रुपये हम कैसे निकालेंगे, 1% हानि है, ये तो हमने निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, सीधा ही आ जाएगा। जैसे यदि यहाँ पर
20% हानि 20% लाभ होता, तो सीधा 20 को गुणा किया, 20 और 20 को क्या किया, गुणा किया, तो 400 आते हैं। 20 और 20 को गुणा करने पर कितने आते हैं, 20 और 20 को गुणा करने पर कितने आते हैं, 400 आते हैं। सीधे कितने आते हैं, 400। और 2 स्थान पहले मैंने पॉइंट लगाने के लिए बोला और प्रतिशत का निशान लगाने के लिए बोला है, मतलब 4% की क्या हो गई, हानि होगी। ऐसे सौदे में हमेशा हानि होगी, हमेशा क्या होगी, हानि होगी। मैंने लिख रखा है पूरे सौदे में हानि होगी। यदि आपका विक्रय मूल्य समान है, क्रय लाभ और हानि का प्रतिशत भी समान दे रखा है, हानि होगी, ये ध्यान रखना। परंतु यहाँ पर यदि खरीदा है, यहाँ पर क्या किया है, खरीदा है, तो न लाभ न हानि होगी। खरीदा, यहाँ पर क्रय मूल्य आ जाए ना, तो न लाभ न हानि होगी, ये ध्यान रखना। अब आपको सीधा हो गया। यदि 30% मान लो 30%, और यहाँ पर भी कितना है 30%, यहाँ पर भी 30%। 30 और 30 को गुणा करेंगे तो 900 आते हैं। 2 स्थान पहले पॉइंट लगाना है, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। 9% क्या हो गई, हानि हो गई। अब आप कहोगे कि सर पॉइंटों में नहीं आ रहा, तो देखो 15% मान लो और 15% मान लेते हैं, गुणा कीजिए। 15 और 15 को गुणा कीजिए, 15 गुणा 15 बराबर 225। 2 स्थान पहले पॉइंट लगा दीजिए, यह आ गया 2.25%, 2.25% हानि। ठीक है, 15 और 15 को गुणा कीजिए, 2 स्थान पहले पॉइंट लगाइए, सीधा हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। जो भी आपको हानि और लाभ दे रखा हो उसका गुणा करके 2 स्थान पहले पॉइंट लगा दें, तो वो आपका उत्तर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1% जैसे दे दिया, मान लो यहाँ पर 3% हानि और यहाँ पर 3% लाभ है। 3% हानि और 3% क्या है, लाभ है। तो 3% हानि 3% लाभ, 3 यानी कितने हो गए, 9 हो गए। अब 2 स्थान पहले पॉइंट लगाना है, तो 1 और 1 शून्य अपनी तरफ से लगाओ, ये हानि हो जाएगी, यह आपका उत्तर हो जाएगा। जैसे लीजिए 12.5%, कितना 12.5 और 12.5% लेते हैं। 125 और 125 का क्या करना पड़ेगा, गुणा, और फिर लगा दो 2 स्थान पहले पॉइंट। 100, तो देखिए 12.5%, 12.5%, ठीक है, 12.5 गुणा करेंगे तो ये होता है 156.25। 2 स्थान पहले पॉइंट लगेगा, ये 2 स्थान पहले पॉइंट लगा दिया, इसमें एक स्थान ये, एक स्थान ये, 2 स्थान पहले पॉइंट लगा दिया। 2 स्थान पहले पॉइंट हम अपनी तरफ से लगाते हैं, मैंने बताया कि 2 स्थान पहले पॉइंट लगाएं, तो ये यहाँ पर आ जाएगा पॉइंट 1 और 2 यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ये हो जाएगी हानि। 1.5625% हानि हो जाएगी। ठीक है, इसी टाइप से यदि मैं कहूँ कि 12% और 12% का है, कितना परसेंट, 12% और 12% का है, तो सीधा ही आ जाएगा 12 144 होते हैं। 12 कितने होते हैं, 144। 12 को गुणा करेंगे 144, हमारी तरफ से 2% लगाएंगे, तो हमारी तरफ से 2 स्थान पहले पॉइंट लगा दो। हमेशा ऐसे क्वेश्चन में हानि होगी, यह आपको ध्यान में थोड़ा सा रखना है। अब हम आपको ये सिखा रहे हैं कि इस ट्रिक में हानि कितने रुपए की हुई, हानि कितने रुपए की हुई। टाइप चेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन में, दोबारा से मैं आपको बता रहा हूँ कि हानि कितने रुपए की होगी। ऐसे क्वेश्चनों में रुपए में हानि ज्ञात कैसे करें, रुपए में हानि ज्ञात कैसे करें। यह हानि तो प्रतिशत में 1.44% की हानि हुई है, ये रुपए में नहीं है, किस में है, प्रतिशत में है। यदि हमें इसे रुपए में हानि ज्ञात करा दे तो यहाँ पर पूछे कि पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई, वो आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ। मैंने आपको बताया विक्रय मूल्य समान हो, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत समान हो, क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। और हानि प्रतिशत हमेशा हम दोनों को गुणा कर देंगे तो हानि प्रतिशत आ जाएगा। तो हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा। परंतु यहाँ पर पूछा है पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि हुई, क्या पूछा है, कितने रुपए की हानि हुई, हमें प्रतिशत में नहीं पूछा। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं, देखो क्रय मूल्य यदि मैं 100 मान लूँ, क्रय मूल्य कितना मान लूँ, 100, तो मैंने वस्तु को बेचा, है ना, ये प्रत्येक मतलब 1 का है, 990 कितने का है, 1 का है, और 2 का होगा तो इससे डबल हो जाएगा, 2 का होगा तो इससे क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि एक पर ज्ञात करते हैं पहले। यहाँ पर 10% हानि और 10% क्या हो गया, लाभ हो गया।
क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। 100 पर कितने की हानि हो जाएगी, प्रतिशत हमारे 100 पर होता है, इसलिए मैंने ये बताया कि दोनों को गुणा कीजिए, दोनों को क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। 100 और 100 को गुणा कर, 10 और 10 को गुणा कर दीजिए, 100 आ जाएगा। एक दो स्थान पहले पॉइंट लगाइए, मतलब 1% की हानि है। 100 रुपये पर कितने प्रतिशत की हानि है, 1% की, मतलब 100 की चीज़ 1 रुपये, 1%, 100 रुपये पर 1% की हानि मतलब 1 रुपये की हानि है। तो 100 की चीज़ कितने में बिकेगी, 99 में बिकेगी। 100 की चीज़ कितने में बिकेगी, 99 में बिकेगी। और यहाँ पर 100 रुपये पर कितने रुपये की हानि हो जाएगी, 1 रुपये की हानि हो जाएगी। 100 रुपये पर कितने की हानि हो जाएगी, 1 रुपये पर। हमें कितने रुपये पर चाहिए हानि, 990 रुपये पर हमें हानि चाहिए। 990 रुपये पर हमें क्या चाहिए, हानि चाहिए। तो ये देखिए हमें हानि चाहिए, ये तो 100 रुपये पर है, ये किस पर है, 100 रुपये पर। क्रय मूल्य कितना मानते हैं, 100 रुपये पर हमें 1% की हानि है। प्रतिशत में हानि निकालना मैंने सिखा दिया था अभी आपको। हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए दोनों को गुणा कीजिए, 10 को गुणा किया, 100 आया। 100 के पहले 2 स्थान पहले पॉइंट लगा दीजिए, मतलब 2 स्थान पहले पॉइंट लगाने से 1 रह जाता है, मतलब 1% हानि है। यदि प्रतिशत में पूछता तो इतना बहुत था, परंतु हमें किस में पूछ लिया, रुपये में पूछ लिया। इसलिए रुपये में पूछने के लिए हमें इस तरीके से चलना पड़ेगा। क्रय मूल्य 100 माना, 1% हानि है, तो 100 में से 1 को घटाया, मतलब कितने में बेचा, 99 में, मतलब 100 में से 99 घटाएंगे, 1 रुपया हानि 100 पर हो रहा है। कितने पर हो रहा है, 100 पर हो रहा है। हमें कितने पर चाहिए, 990 पर। ये कौन सा मूल्य है, बेचा हुआ, तो ये बेचा हुआ के ऊपर 990 रुपये दे दें। हमें क्या चाहिए, हानि चाहिए। हमें क्या चाहिए, हानि चाहिए, तो किससे गुणा करेंगे, 1 रुपये से गुणा करेंगे, हानि से ही गुणा करेंगे। जो चाहिए वो उससे गुणा में रख दिया। मतलब कहने का अर्थ है कितने रुपए की हानि, 10 रुपये की। कितनी वस्तु पर, प्रत्येक 990 की है, एक वस्तु 990 की है, 10 रुपये हानि भी। कितने रुपए की हानि, 10 रुपये की। वस्तु कितनी है, 2 घोड़े हैं। कितने घोड़े हैं, 2। तो कितने की हानि होगी, पूरे सौदे में 20 रुपये की हानि होगी। पूरे सौदे में कितने रुपए की हानि होगी, 20 रुपये की हानि होगी। इस तरीके से ये क्वेश्चन निकालना है। मैं 2-3 एग्जाम्पल और देता हूँ आपको। क्वेश्चन लेते हैं, 1232 रुपये में बेचा। 1232 रुपये में क्या किया, बेचा। 12% हानि हुई और 12% लाभ हुआ, मतलब 100 रुपये पर जो हानि होगी वो 144 हो गई। 12 कितने हो गए, 144। और मैंने कहा दो स्थान पहले पॉइंट लगा देना, मतलब हानि है वो है 1.44 की हानि है इस क्वेश्चन में। ठीक है, 100 रुपये पर हानि है। हाँ, 100 में से हानि घटाएंगे 1.44, तो ये होगा 98.56 की हानि होगी। इतने में बेचा जाएगा। क्वेश्चन में कितने में बेचा, 1232 में बेचा। क्वेश्चन में कितने बेचा, 1232 में बेचा। हमें 1232 पर निकालना, और 2 वस्तु हैं तो इसका डबल में बेचा। 2 वस्तु है तो इसका क्या करेंगे, डबल करके ऊपर लगा दो, सीधा आ जाएगा। तो बेचे के ऊपर बेचा देंगे, और हमें क्या चाहिए, हानि चाहिए, इसलिए हानि से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, 1.44 से गुणा कर देंगे। अब इसको डबल करके ही रख दो, क्योंकि 2 वस्तु है तो डबल करके उसके ऊपर रख दो। आपके रुपए में आएगी हानि, ना कि प्रतिशत में। ये तो 1.44% था, अब जो आएगी वो आएगी रुपए में आएगी, हानि आएगी वो रुपए में आएगी। इसको डबल करेंगे तो ये कितना हो गया, 4 हो गया। ये कितना हो गया, 6 हो गया। और ये कितना हो गया, 4 हो गया। और ये हो गया 2, 24-64 हो गया। इसका पॉइंट हट जाएगा इससे कोई दिक्कत नहीं है। 4 का भाग देंगे तो 4 से गुणा करेंगे ऊपर वाले को, तो नीचे वाले में 4 बार भाग चला जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 होते हैं, हमें यहाँ पर पता चल रहा है। इसलिए इसका भाग कितनी बार चला जाएगा, 4 बार चला जाएगा। आप देख लेना, कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको आना चाहिए कि बेचा मैंने 100 रुपये वाली चीज़ 98.56 में बेची, क्वेश्चन में 1232 में बेची थी। 2 चीज़ें थी, इसलिए मैंने इसको डबल करके ऊपर रख दिया। विक्रय के ऊपर विक्रय दे दिया। हमें चाहिए क्या था, हानि चाहिए थी, इसलिए हमने किससे गुणा कर दिया, हानि से गुणा कर दिया। जो चाहिए होती है उससे गुणा करते हैं, ये हमारा नियम है। अब 4 बार गए, 144 में 4 का भाग देंगे तो टोटल हानि हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 36 रुपये की हानि हो जाएगी। ये क्वेश्चन है आपका। यदि इस तरीके से आता है तो आपको रुपए में हानि निकालनी है तो ऐसे निकालना पड़ेगा, वरना सीधा प्रतिशत। यदि ये पूछता हानि प्रतिशत ज्ञात करें तो 12 और 12 को गुणा करते, 144, 2 स्थान पहले पॉइंट लगाते, सीधा आ जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। अब हम क्वेश्चन वो निकालेंगे जिसमें विक्रय मूल्य ये समान ने देकर असमान दे देगा, या लाभ हानि क्या दे देगा, असमान दे देगा। लाभ हानि क्या दे देगा, असमान दे देगा। ऐसे क्वेश्चन निकालेंगे, उसमें हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा और पूरे सौदे में लाभ व हानि ज्ञात करनी पड़ेगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नए वीडियोज़ को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।